बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्जा हावर महबूब जो कि मक्का सऊदी अरेबिया से ऑनलाइन और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज की इंफॉर्मेशन, उनकी वीडियोस, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सका न्यू मेट्रो सिटी गुजरान की या न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ की या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की। वो इस वजह से कि मैं खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, ये न्यू जो ओल्ड मक्का जद्दा रोड थी उस पर, और टाइम की इस तरह की सेटिंग नहीं हो पा रही कि मैं कुछ डिटेल इकट्ठी कर सकूं, किसी से रब्ता कर सकूं और फिर वो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। क्योंकि रमज़ान से पहले का मैं उधर ही जा रहा हूँ। सुबह 6 बजे निकलते हैं और जनाब रात को 8 भी बज जाते हैं उधर ही। और फिर रमज़ान आ गया और रमज़ान में जनाब सुबह सैरी की है, सैरी करके फिर निकल जाते हैं, फिर 1:30-2 बजे उधर से निकलते हैं वापस, और फिर आके हेड ऑफिस में भी कुछ थोड़ा सा देखना होता है सारा कुछ, तो और भी क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबको देखना होता है। और उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद फिर अपन तरावियाँ आ जाती हैं, तरावियों के बाद फिर मक्का में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रौनक लगी हुई है। तो बड़ा बिजी बिजी दिन गुजरे हैं। अब न्यू मेट्रो गुजरान के लिए क्योंकि बहुत से दोस्त हैं, भाई हैं जो कि स्किप करना चाहते हैं, अपनी फाइल वहां से निकालना चाहते हैं, यानी अपनी पेमेंट निकालना चाहते हैं, फाइल क्या अपनी पेमेंट निकालना चाहते हैं। तो वो बहुत से क्वेश्चन हैं लोगों के, जी ये प्रॉफिट में कब जाना शुरू होगी, या हम जनाब ये सेल करना चाहते हैं तो हमें जो हमने पेमेंट लगाई है वो ही मिल जाए या उसके करीब करीब ही, चाहे कम ही मिल जाए लेकिन करीब करीब ही मिल जाए, तो उसका कुछ हाल बताएं किस तरह है। तो मैंने फिर सारी इंफॉर्मेशन ली है जी, सारा कुछ इकट्ठा किया है क्योंकि मैंने अपनी खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपनी इंस्टॉलमेंट ये भेजी है, कुछ रिसेंटली अपने कुछ इंस्टॉलमेंट भेजी है, सारा कुछ जो कि डेवलपमेंट चार्जेस थे उसके। तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेते लेते मैं आपको बता देता हूँ जी। न्यू मेट्रो गुजरान का काम हो रहा है और ठीक ठाक हो रहा है, और अब न्यू मेट्रो गुजरान की कुछ थोड़े से हल्का सा जब देखा जाए हालात अच्छे हुए हैं। प्रॉपर्टी पूरी की पूरी जनाब इस वक्त माइनस में चल रही है, सारे की सारी पाकिस्तान में। ये नहीं है कि न्यू मेट्रो गुजरान या न्यू मेट्रो खारी इस तरह चल रही है, सारे की सारी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात या कोई भी हालात इस तरह आप देख सकते हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं है, माइनस में चल रहे हैं सारे का सारा। तो उसमें जनाब न्यू मेट्रो खारियां गुजरान है जो, बल्कि न्यू मेट्रो खारियां का मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जी न्यू मेट्रो खारियां जो, जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, जो आईफिल टावर ब्लॉक हो गया, विस्टा ए ब्लॉक हो गया, विस्टा बी ब्लॉक हो गया, पैराडाइज ब्लॉक हो गया, पैराडाइज ए या ओवरसीज ब्लॉक हो गया, इनमें लोगों ने जनाब 5-5 मरले के जो प्लाट्स हैं वो 21-21, 22-22 लाख के लिए हुए हैं, 20-20 लाख में भी कुछ लिए हैं, 19,50,000 से ऊपर में सब ने इंस्टॉलमेंट पे लिए थे उस वक्त प्लाट। अब क्योंकि सोसाइटी ने देखा है कि अब जनाब और लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, प्लाट खरीद भी नहीं रहे, चाहे कैश पे हो चाहे इंस्टॉलमेंट पे हो, तो वो प्लाट पड़े हुए हैं बिल्कुल इसी तरीके। काम भी ठीक ठाक हो गया हुआ है, फाइनल पे जा रहे हैं, फाइनल स्टेज है न्यू मेट्रो खारियां के, ये लास्ट ब्लॉक्स में काम हो रहा है बस। तो अब सोसाइटी वही प्लाट कैश पे जनाब आपको 13-13 लाख और 15-15 लाख पे दे रहे हैं। लोगों ने लिए हैं कैश पे इन्हीं ब्लॉक्स में, ये जो विस्टा ए ब्लॉक है, विस्टा बी ब्लॉक है, या इसमें जनाब पैराडाइज ब्लॉक है, पैराडाइज ए बी, तो इनमें जनाब लोगों ने प्लाट लिए हैं सोसाइटी मैनेजमेंट से ही 15-15 लाख में कैश पे। तो वो प्लाट जो इंस्टॉलमेंट पे लोगों ने 20-20 लाख के लिए हुए हैं, वो इस वक्त सोसाइटी 15-15 लाख पे देने के लिए मजबूर है क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। न्यू मेट्रो गुजरान की तरफ आ जाते हैं। न्यू मेट्रो गुजरान के भी हालात इसी तरह ही चल रहे हैं, क्योंकि पहले जनाब इन्होंने बहुत तेजी से काम किया जिस वक्त जनाब इन्होंने स्टार्ट किया था अर्ली बर्ड ब्लॉक, काम ठीक ठाक तेज किया, लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अच्छा ये नहीं है कि जस्ट लोगों ने, ये आसपास के जो लोग हैं न्यू ये गुजरान के या आगे पीछे जो सिटीज हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद हो गया, ये खालियां से लोगों ने जाकर इन्वेस्टमेंट की, ये नहीं है। कराची से लोगों ने आके इस जगह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोगों ने प्लाट्स लिए हैं। ओवरसीज तो जाहिर बात है लोगों ने, जो इलाके के लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ या लाहौर की तरफ कोई अच्छी सी सोसाइटीज हो तो हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये इस जगह में कराची से भी लोग आए हुए हैं और उन्होंने जनाब आके इन्वेस्टमेंट की है न्यू मेट्रो गुजरान में। तो वो भी जनाब इस वक्त सारे के सारे इसी हालात में से इन्हीं हालात में से गुजर रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट हमने लगाई हुई है वो ही निकल आए।
तो उसमें जनाब काम इन्होंने ठीक ठाक किया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, फिर इन्होंने जनाब डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, मार्केट क्रैश की, मार्केट ऑल पाकिस्तान में सोसाइटी माइनस में जा रही थी, जितनी भी ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी माइनस में जा रही थी, ऊपर से इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। डेवलपमेंट चार्जेस जनाब जो के होने चाहिए थे 1 लाख से 1,30,000 से ज्यादा, ये जनाब इन्होंने 3-3 लाख रुपए लगा दिए। कमर्शियल पे 7-7 लाख रुपए लगा दिए, 5 मरले के कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। तो जो 8 मरले का कमर्शियल है उस पर जनाब इससे भी ज्यादा लगा दिए। तो वो जनाब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी, लोग स्टॉप हो गए। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी अब वो भी जनाब उठाना चाह रहे हैं। अब लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि हम अपनी जो पेमेंट है वही निकाल लें। अब इसके लिए जनाब लोगों को वेट करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि लोगों ने अपने प्लाट्स बेचे हैं। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लिए थे, अभी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए थे, जस्ट इंस्टॉलमेंट पे जो लिए थे 20-20 लाख के, वो लोगों ने 8-8 लाख के भी सेल किए हैं। पहले मुझे पता चला 12-12 लाख में, लेकिन लोगों ने 8-8 लाख में भी सेल किए हैं। तो वो लोगों ने 20 लाख दे के 8 लाख वापस लिए, जस्ट 8 लाख। ये नहीं 8 लाख प्रॉफिट है, जस्ट 8 लाख लोगों को मिला है। लोगों ने अपना नुकसान करके किया। अगर अपनी मैंने वीडियोस में बताया था, अगर ये लोग कुछ टाइम सब्र कर लें, क्योंकि अब सोसाइटी थोड़ा थोड़ा अपना काम भी काम में भी तेजी लेके आ रही है, और दूसरा कुछ हालात भी इन प्रॉपर्टीज के अच्छे हो रहे हैं इंशाल्लाह, और बेहतर होंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं होगा। इसके लिए कम अज कम आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको काफी वीडियोस में बताया हुआ है कि ये इतनी जल्दी काम नहीं होगा। कम अज कम 2 से 3 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें जनाब कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ जनाब आपकी इतनी देर में इंस्टॉलमेंट भी जो डेवलपमेंट चार्जेस लोगों के रह गए वो कंप्लीट हो जाएंगे, या कुछ लोगों के अभी जो के लैंड चार्जेस हैं वो ही कंप्लीट नहीं हुए, वो लोगों के इतनी देर में कंप्लीट हो जाएंगे। वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ ही इतनी देर में सोसाइटी ने काफी अपना काम कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह आपको के साथ सोसाइटी ने प्रॉमिस किया था जी हम मार्च के ये फरवरी के एंड में जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे जनाब। जिस तरह सोसाइटी ने प्रॉमिस किया था कि हम पहले 1000 प्लाट जनाब ये फरवरी के एंड में देने जा रहे हैं, तो वो जो 1000 प्लाट है वो जनाब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे तो नहीं है, तकरीबन 90% वो रेडी हो चुके हैं। क्योंकि अभी रोड्स का काम कुछ थोड़ा सा बाकी है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा सा। उसके बाद जनाब कुछ जगहों पे प्लाट्स की कटिंग होनी है अभी, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे फाइनल में। उसके बाद जनाब इसी ब्लॉक में और आगे काफी जगहों पे काम हो रहा है। जिस जगह पे मेरे कमर्शियल प्लाट्स हैं उन जगहों पे भी काम हो रहा है, और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो भी रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह ही अगला बी ब्लॉक है, उसके बाद सी ब्लॉक है, उसके बाद जनाब डी, उसके बाद जनाब लो कास्ट ब्लॉक है। तो इतनी देर में सोसाइटी अगली जो जमीनें हैं वो भी क्लियर करेगी, क्योंकि अभी अगली काफी जमीन है जो क्लियर नहीं है। मार्केट में भी यह खबर है, और सोसाइटी के कुछ लोगों से भी मुझे सारा पता चला कि अगली कुछ जमीन अभी क्लियर नहीं है, वो भी इतनी देर में हो सकता है क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट अल्लाह खैर करे उन ब्लॉक्स में भी काम शुरू हो जाएगा। सो आपको कम अज कम इसमें 2 से 3 साल सब्र करना पड़ेगा। जब कुछ प्रॉपर्टी के हालात भी इतनी देर में बेहतर हो जाएंगे, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंशाल्लाह इतनी देर में प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब रूटीन से आपके साथ ये कुछ इंफॉर्मेशन कुछ सोसाइटीज की शेयर करता रहूं। बहुत से दोस्तों के बहुत से मैसेज आए हुए हैं, बहुत से मैसेज मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं है, ओपन ही नहीं किए। तो ये कुछ स्टार्टिंग के कुछ मैसेज थे, कुछ जो ऊपर आ गए हुए थे, तो वो मैंने आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। अभी जो जिन लोगों के मैसेज व्हाट्सएप पे नीचे चले गए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह सारे के सारे पढ़ के उन टॉपिक्स पे मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर जरूर करूंगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबके रिस्क रोज में इजाफा करे, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।